रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और स्काई क्या छोड़ देंगे एमआई? 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, क्या 100 करोड़ की डील आई? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद आपको आपकी सीनियर टीम इंडिया अब श्रीलंका में पहले T20 और फिर ओडीआई सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। जहां एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट का शोर इस पूरे साल जारी रहेगा, तो वहीं पर आईपीएल 2025 की जो तैयारियां हैं और उससे पहले होने वाले ऑक्शन को लेकर हर फ्रेंचाइजी के बीच माथापच्ची शुरू हो गई है। और अब अलग अलग खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म से सामने आ रही हैं। और अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह अब एमआई के कपड़ों में नजर ना आए। क्या खबर है आपको बताते हैं। आईपीएल 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आईपीएल जब खत्म होता है उसके 1-2 महीने बाद ही टीमें अगले सीजन पर लग जाती हैं। सभी टीम का रोड मैप पर काम शुरू होगा कि कैसे कैसे अब यहां से आगे जाना है, क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन है। जी हां, एक बार फिर आईपीएल की जो ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, उसमें इस बार मिनी नहीं मेगा ऑक्शन और बड़े बड़े नाम आपको ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे प्लेयर, मेगा ऑक्शन के ठीक पहले प्लेयर रिलीज होंगे, बड़े बड़े प्लेयर रिलीज होंगे। सिर्फ 4 प्लेयर अभी रिटेन हो सकते हैं। जो अभी तक का आईपीएल का नियम है वो यही है कि कोई भी टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयरों को रिटेन कर सकती है और राइट टू मैच कार्ड ऑक्शन में यूज कर सकती है। आईपीएल रिटेंशन का नियम अभी नहीं बदला है। खबरें चल रही है नियम बदल सकता है, लेकिन अभी तक नियम नहीं बदला है। हार्दिक पांड्या ही रहेंगे एमआई के कप्तान। ये कंफर्म है कि मुंबई इंडियंस अपना जो दाव है वो हार्दिक पांड्या पर ही लगाएगी आगे के लिए भी। स्काई, बुमराह एमआई कप्तानी रेस में नहीं है। इंडियन क्रिकेट के 2 बड़े नाम, इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव और इंडिया के ऑल 3 फॉर्मेट सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह कप्तानी की रेस में नहीं है। कई फ्रेंचाइजी को कप्तान की तलाश, जहां स्काई और बुमराह एमआई के कप्तान नहीं बन सकते, तो वहीं पर काफी सारी ऐसी टीम्स हैं जिनको आईपीएल 2025 से पहले या आईपीएल 2025 के लिए नया कप्तान चाहिए। आरसीबी को चाहिए भविष्य का कप्तान। अब विराट कोहली के बाद फैफ डुप्लेसिस को आरसीबी ने कप्तान बना दिया, लेकिन फैफ के बाद क्या? अब आरसीबी एक फ्यूचर का, एक भविष्य का कप्तान बनाने की तलाश में है। फैफ डुप्लेसिस की विदाई हो सकती है। ये भी खबरें हैं कि फैफ डुप्लेसिस की उम्र हो चुकी है, वो 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि क्रिकेट वो अच्छा खेला, लेकिन फिर भी अब यहाँ से जब मेगा ऑक्शन है तो आप चाहोगे कि एक भविष्य की टीम तैयार कर दो, एक कोर बना दो। फाफ गए तो आरसीबी ढूंढेगी कप्तान। स्काई या बुमराह हो सकते हैं विकल्प। तो अगर मान लीजिए फाफ चले जाते हैं तो फिर आरसीबी कप्तान ढूंढेगी। तो ऐसे में अगर स्काई और बुमराह ये प्लान बनाते हैं कि यार अब हमें कई फ्रेंचाइजी में जाके कप्तान बनना है, तो फिर विकल्प हो सकता है कप्तानी के लिए आरसीबी के लिए। आरसीबी ज़रूर इतने 2 बड़े प्लेयर को लेना चाहेगी। स्काई और बुमराह बहुत बड़े प्लेयर हैं, जहाँ पे भी जाएंगे कप्तान बन सकते हैं। रोहित रिलीज हो तो आरसीबी लगाएगी दांव, ये सवाल है। साथ ही ये भी है कि अगर मान लीजिए रोहित शर्मा आईपीएल 2025 से पहले रिलीज़ हो जाते हैं और वो भी भैया कहते हैं कि हो गया हमारा, एमआई इनको रिलीज़ कर देती है और मेरे हिसाब से 1-2 साल भी आईपीएल आराम से खेल सकते हैं, तो ऐसे में आरसीबी क्या दांव लगाएगी रोहित शर्मा पे? ये सवाल है। आप जो फैंस हैं आप कमेंट करके बताइए क्या लगाना चाहिए कि नहीं। सीएसके बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाती है। साथ ही सीएसके एक ऐसी खिलाड़ी जो हमेशा बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगाया और जो कप्तान भी बनाती है, बड़े नाम बनाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की, मुझे याद है कई मैचों में सुरेश रैना भी कई बार कप्तान बने, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो। साथ ही रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया जब वो बड़े नाम थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के प्रदर्शन पर सवाल है। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया, लेकिन उनके अंदर ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अच्छे शख्स हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो सीएसके का कप्तान बनने वाला ऑरा ऋतुराज गायकवाड़ का नहीं है और शायद हो भी ना पाए। टीम इंडिया में किसी फॉर्मेट में ऋतुराज नहीं। 2 टीम अनाउंस हुई, कुछ लोगों ने बड़ी वकालत करी ऋतुराज गायकवाड़ की, बड़े अच्छे कप्तान हैं, गए इधर उधर बयान दिए, ये दिया वो दिया। क्या हुआ ऋतुराज गायकवाड़ का? किसी भी फॉर्मेट में उनको प्लेइंग छोड़िए, 15 प्लेयर में नहीं चुना गया। कुछ लोग तो कप्तान बना रहे थे उन्हें इंडिया का, कहीं नहीं है भाई।
सीएसके भी नए कप्तान बना सकती है, ऐसी खबर है। दिल्ली कैपिटल में भी सब ठीक नहीं है, और आईपीएल 2024 के बाद दिल्ली कैपिटल्स में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर भी अलग अलग तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। पॉन्टिंग को डीसी ने कोच पद से हटाया। तो अभी सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी, मैंने बता दिया था बहुत पहले ही जब आईपीएल खत्म हुआ था कि पॉन्टिंग अब डीसी के साथ नहीं होंगे, जिसको डीसी ने ऑफिशियल कर दिया। तो अब क्या है, ऋषभ पंत भी छोड़ सकते हैं डीसी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत भी दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ सकते हैं। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सोर्सेज से रोज़ खबर आ रही है। कुछ इसको डिनाई कर रहे हैं, कुछ इसको मान रहे हैं, मतलब खबरें लगातार आ रही हैं। तो पंत ने डीसी छोड़ी तो नए कप्तान की तलाश होगी। पंत अगर छोड़ देते हैं तो नए कप्तान की तलाश इनको भी होगी, दिल्ली वालों को भी होगी। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा, बुमराह और स्काई एमआई छोड़ते हैं तो उनके पास 100 करोड़ की डील, एक नहीं सभी को मिला के आ सकती है। भाई जब मिचेल स्टार्क को 30 करोड़ 25 करोड़ मिल सकते हैं तो स्काई को 35 करोड़ क्यों नहीं मिल सकते, बुमराह को 35 करोड़ क्यों नहीं मिल सकते, रोहित शर्मा को 30 करोड़ क्यों नहीं मिल सकते। स्टार्क से बहुत बड़े प्लेयर हैं, पैट कमिंस से बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि अगर ये तीनों रिलीज होते हैं तो ये एक मुद्दा तभी बनेगा जब ये रिलीज होंगे। तो अगर ये रिलीज होते हैं तो इनको लेने के लिए कोई भी टीम बड़ा सा बड़ा दांव लगाएगी और अपनी फ्रेंचाइजी में लाएगी।